हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के माय फॉक्स बेन केजिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जाओ उस पेड़ के सामने एक बड़ा सा मटका रखता है, जिसे एक फॉक्स जो कि एक लड़का बन जाता है और उस मटके को तोड़ देता है। जब हमारे जाओ को मटके की टूटने की आवाज़ आती है तो जाओ उस बड़े से पेड़ के वहाँ जाता है और उस निकित लड़के को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब हमें आगे बढ़ते हैं। जाओ अब उस निकित लड़के को पकड़ता है और उसे उठाने की कोशिश करने लगता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो, उठो। पर जाओ उस लड़के के बाहर निकले हुए दो नुकीले दांतों को देखकर एकदम डर जाता है। अब जाओ कुछ याद करने लगता है और हमें उसके बचपन के समय का सीन दिखाया जाता है जब वो 7 साल का था। हमें जाओ का वही घर दिखाया जाता है और जहाँ जाओ जो घर के अंदर बैठा हुआ होता है और बाहर की तरफ देख रहा था, क्योंकि तब स्नो गिर रही थी और चाँद की रोशनी में बाहर का नज़ारा बहुत सुंदर दिख रहा था। अब हमें घर के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर चूल्हे में कोई आलू सेक रहा होता है। हमें किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, अरे मेरे प्यारे जाओ। हम जाओ को देखते हैं जो कि उन आलूओं को खा रहा होता है। हमें दोबारा वही आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, आज दादी माँ तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताएगी। हम जाओ की दादी माँ को देखते हैं जो उसके सामने बैठ जाती है और कहने लगती है, जाओ इस दुनिया में ना जाने कितने सारे जंगली जानवर और मनुष्य हैं, जैसे कि उनमें कुछ ओमेगास होते हैं तुम्हारी तरह जाओ, और हाँ तुम्हारी दादी माँ की तरह भी ओमेगास होते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी है जो पूरी तरह से मनुष्य नहीं है। तुम्हें पता है जाओ, जब मैं एक 16 साल की लड़की थी तो मैं एक दिन जंगल में चली गई कुछ जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ख़राब थी और उन्हें उन्हीं जड़ी बूटियों से ठीक किया जा सकता था। अब हम जाओ की दादी माँ का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ जाओ की दादी जो जंगल में उन जड़ी बूटियों को ढूंढ लेती है, पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाती है। वो ऐसे ही काफ़ी देर तक रास्ता ढूंढती है और थक कर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उस पेड़ के ऊपर से ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा हो। पर जाओ की दादी को कुछ सुनाई देती है। उन्हें बहती नदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और वो उस आवाज़ को फॉलो करती है तो उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है और साथ में नदी भी। फिर जाओ की दादी सोचती है कि थोड़ी देर नदी में आराम कर लिया जाए और वो नदी के पास जाती है। नदी के पानी में अपने पैरों को रखती है और वहीं पर ही बैठ जाती है। अपने आँखों को थोड़ी देर बंद करके ठंडी हवा खाने लगती है। अब वो अपने आँखों को खोलती है और नदी के पानी की ओर देखने लगती है तो उन्हें पानी में कुछ हलचल नज़र आती है। वो गौर से देखने लगती है तो तभी नदी में से एक लड़का निकलता है जो कि पूरी तरह से निकट रहता है और उस लड़के को देखकर लग रहा था कि वो नदी में नहा रहा होता है। अब वो लड़का जाओ की दादी को देखता है तो चुपचाप देखता ही रहता है। अब जाओ की दादी भी ठीक से देखती है तो वो नोटिस करती है कि उस लड़के के सर पर टाइगर के जो कान है वो रहते हैं और उसके नुकीले दांत भी होते हैं जो बाहर की तरफ निकले हुए थे और साथ में टाइगर की टेल भी होती है। ये देखकर दादी जो डर जाती है और
बहुत बुरी तरह से चिल्लाती है तो वो लड़का भी टाइगर की दहाड़ देता है और नदी से सीधा जंप करके दादी के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से दादी जहाँ पर वो बैठी हुई थी वहीं पर मिट्टी में लेट जाती है और वो लड़का दादी के ऊपर होता है और उस लड़के ने कुछ पकड़ लिया था। दादी जिसने डर की वजह से अपने आँखों को बंद कर लिया था, जब वो अपनी आँखें खोलती है तो वो देखती है कि उस टाइगर जैसे लड़के ने दादी के पीछे जो बड़ा सा स्नेक है उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था, उस स्नेक के गले को पकड़ लिया था और फिर तुरंत ही स्नेक को बहुत दूर ही फेंक देता है और वो अपना हाथ नीचे रखता है तो उसे फील होता है कि वो जगह नरम है। जब वो नीचे देखता है तो उसने अपना हाथ उस लड़की के पृष्ठ पर रख दिया था। वो उस लड़की को देखता है तो उस लड़की के आँखों में आंसू थे। जाओ की दादी को बहुत एम्बैरेसिंग फील होता है, जिस वजह से वो तुरंत ही उस लड़के को थप्पड़ मारती है और अपने पैरों से उस लड़के के पेट में एक लात मार देती है, जिस वजह से वो लड़का सीधे नदी में जा गिरता है। वो लड़का भी बहुत डर जाता है, जिससे वो लड़का चिल्लाता है और नदी के दूसरे किनारे जंगल की ओर भागने लगता है और जाओ की दादी देखती है कि वो लड़का भागते हुए एक टाइगर में बदल जाता है और जंगल के अंदर चला जाता है। जाओ की दादी एकदम शॉक्ड हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है कि उसने अभी क्या देखा। अब हमें कुछ समय के बाद दिखाया जाता है जाओ की दादी जो अब अपने घर आ जाती है और वो अपने बाबा को वो सब कुछ बता देती है जो आज उनके साथ हुआ था। फिर उनके बाबा ने उन्हें बताया कि उनके पिताजी ने इनके बारे में उन्हें बताया था कि ये शुद्धतम ओमेगा और अल्फाज ऐसे प्राणियों के रूप में मौजूद है जो जानवर और मनुष्य दोनों हैं, लेकिन उनकी बहुत कम संख्या और बेहद दुर्लभ दिखने के कारण ज़्यादातर लोगों को उनके अस्तित्व के बारे में पता ही नहीं होता है। मनुष्य उन्हें अमर प्राणी के रूप में मानते हैं। ये दुर्लभ है, परंतु कभी-कभी ये आकर्षण मनुष्य के साथ मिल जाते हैं, लेकिन क्योंकि वे इंसानों से अलग है, वे सभी बहुत शुद्ध है और जीवन भर अपने साथियों के साथ रहते हैं हमेशा के लिए। अब उनके पिताजी अपनी बेटी को सहलाते हुए कहते हैं, आज हमारी बच्ची ने बहुत दुर्लभ लड़के को ढूंढा है। अगली बार अगर तुम्हें वो फिर से मिल जाए तो उसे पकड़कर तुम्हें उसे अपना जीवन साथी तुरंत बना लेना होगा, ठीक है? अब हमें छोटे जाओ जीसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी दादी की गोद में बैठा हुआ था। उसकी दादी माँ उससे कह रही थी, क्या पता हमारे प्यारी जाओ का हस्बैंड भी एक हैंडसम सा अमर प्राणी हो। अब दादी जाओ के गालों को खींचते हुए कहती है, अगर तुम्हें वो मिल गया तो तुरंत तुम उसे उठा लेना और अपना बना के हमेशा अपने पास रख लेना। अब जाओ कहता है, दादी माँ क्या दादाजी वो टाइगर थे? उसकी दादी गुस्सा होते हुए कहती है, उस ओल्ड मैन का तुम नाम भी मत लेना। काश मैंने उस टाइगर को पकड़ लिया होता और उसे मैं अपना बना के रखती। तुम्हारे दादाजी जब मुझे छोड़कर गए थे तो उन्हें एक भालू ने पकड़ लिया था और वो वापस फिर कभी नहीं लौटे। वो ओल्ड मैन कहेगा। ऐसा कहकर जाओ की दादी बच्चों की तरह रोने लगती है और जाओ उन्हें इस तरह देखकर एकदम शॉक्ड रह जाता है। अब हमें हमारे प्रेजेंट जाओ जिसू को दिखाया जाता है
जो कि अभी तक हमारे निकित वैन केजिंग को देखकर एकदम हैरान रहता है और वो कहता है ये शायद उन अमर प्राणियों में से एक होगा। अब जाओ तुरंत उस लड़के को यानी हमारे निकित वैन केजिंग को अपने बैग में उठा लेता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। जाओ जाते हुए सोचता है कि दादी माँ ने कहा था कि तुम्हें वो मिल जाए तो अपने पास रखना। जाओ ऐसे ही जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वैन केजिंग को होश आने लगा है और जाओ कहता है चाहे जो हो जाए अब से ये सिर्फ मेरा है। और यहीं पर ही हमारे ये पार्ट ख़त्म होता है। अगर आप सभी को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके आने वाले पार्ट्स के साथ बने रहने के लिए। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके टाटा बाय बाय।